जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सबों का दीप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी ऑनर्स के बीए सेमेस्टर 5 के पेपर 1 कोर 11 जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, हिंदी में बोलेंगे मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं अबर 2024 में, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र एवं अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है यह पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें मानव भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र से। तो हो सकता है कि विषय क्षेत्र को जोड़ते हुए अवधारणा इस बार दे दे, क्योंकि विषय क्षेत्र एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते ही बनते हैं। तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव पर्यावरण अंतर संबंध का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन पहले कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता था, तो हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आपको दे दे, है ना। तो इसमें मानव और पर्यावरण के जो अंतर संबंध रहा है विभिन्न कालों में, उन कालों के आधार पर बांट करके इसका अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह है निश्चयवाद अथवा नॉन निश्चयवाद की व्याख्या करें। अब देखिए यहां पर जो सिलेबस में दिया हुआ है निश्चयवाद दिया हुआ है, साथ में संभववाद भी है ना। तो संभववाद पिछले 2 बार से पूछ रहा है, 2022 में भी पूछा था और 2023 में भी आपका पूछा हुआ है। तो संभावना नहीं है कि संभववाद पूछेगा, इसलिए मैंने संभववाद को छोड़ा। तो यहां से निश्चयवाद की संभावना बन रही है, निश्चयवाद पूछ सकता है। अथवा में मैंने डाला है नॉन निश्चयवाद। नॉन निश्चयवाद के साथ में सिलेबस में दिया हुआ प्रसंभववाद, है ना, जो कि सबसे एडवांस था। तो ये जो प्रसंभववाद है ये पिछले बार पूछ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार ना पूछे। तो लॉन्ग में या शॉर्ट में दोनों में निश्चयवाद और नॉन निश्चयवाद होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि सिलेबस में संभववाद प्रसंभववाद भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो सिलेबस की ओर देखिएगा तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक बुशमैन से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, एक मसाई है और एक स्कीमो है, ठीक है। तो स्कीमो जनजाति क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, तो 2023 में पूछा हुआ, तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद इस बार वह ना आए, है ना। तो बुशमैन की संभावना ज़्यादा बन रही है, मसाई की संभावना थोड़ा कम है। ये 2019 के आसपास में, नहीं 2022 में पूछा था एक बार, 22-21 में मसाई एक बार पूछा था, है ना। तो उसके पहले नहीं पूछा है, एक बार पूछा हुआ। बुशमैन आता है क्वेश्चन, बुशमैन ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, बहुत ही विचित्र जनजाति है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें पूछेगा कि आपको बता रहे हैं सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए, है ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है इनके, कैसा वेशभूषा है, क्या खाना पीना खाते हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा। और आर्थिक की बात करेगा तो आर्थिक में जो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से जो इनकी इंपॉर्टेंस है उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो दोनों को देख लीजिए, शायद दोनों में कोई आ सकता है, ऐसे बुशमैन की संभावना ज़्यादा है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए 5वां नंबर पे आ जाते हैं। 5वां नंबर पे है ये क्वेश्चन जो है वो झारखंड से रहता है, झारखंड की जनजाति से। तो उसमें आपका मिल जाएगा, आपका बिरहोर है ना, माल पहाड़ी है, एक उराव रहता है ना, उराव रहता है। तो उराव को इस बार हमने हटाया है, इसलिए हटाया है क्योंकि ये 23 में पूछा है। तो 23 में ये पूछ चुका है ऑलरेडी, तो संभावना नहीं है कि 24 में पूछेगा फिर से। तो बिरहोर और माल पहाड़ी की संभावना अधिक है, जिसमें से बिरहोर की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है। माल पहाड़ी क्वेश्चन बहुत कम टाइम से आए हैं ये क्वेश्चन, लेकिन रख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि अगर पूछ दे। और बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन लिखना भी विद्यार्थी के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या वृद्धि का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहां जो सिलेबस में दिया हुआ है, एक जनसंख्या का वृद्धि है और एक आपका वितरण है, ठीक है। तो वितरण को इस बार हमने इसलिए हटाया क्योंकि ये 23 में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए वितरण को हटा दिया। तो विश्व जनसंख्या वृद्धि की संभावना है कि इस बार वृद्धि आपसे पूछ दे, है ना। तो वृद्धि को ध्यान में रख लीजिए, वितरण को थोड़ा छोड़ ही दीजिए क्योंकि शायद ना आए वो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 7th नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 7th नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन है, प्रवास के विभिन्न प्रकार एवं कारणों का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रवास क्या होता है,
एक परिभाषा इसका रख लीजिए, है ना, काम देगा ये। और भी पेपर में प्रवास पढ़ना है, लेकिन कर लेंगे तो आपको सभी में काम दे देगा। प्रवास पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अब इसके विभिन्न प्रकार, जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के प्रवास होते हैं, ठीक है, वो इसके प्रकार को रख लीजिए। वो इसके बाद आता है आपका प्रकार को विभिन्न आधार पर बांटा गया है ना, जैसे समय अवधि के आधार पर बांटा गया है ना, इस तरह से फिर स्थानीयता के आधार पर बांटा गया, डिफरेंट आधार पर प्रकार को बांटा गया। तो 1 2 3 आधार को देख करके थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा उसको। और अगर कारण आपसे पूछता है कॉजेज, तो जो कॉजेज हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले, जो कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे पुश फैक्टर पुल फैक्टर ज़्यादा मैटर करता है। पुश फैक्टर पुल फैक्टर के अंदर में सामाजिक कारक आ जाएंगे, आर्थिक कारक आ जाएंगे, भौतिक कारक आ जाएंगे, राजनीतिक कारक आएंगे, ये सभी कारक आते हैं। तो इन कारकों को थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। तो हो सकता है कि आपसे सिर्फ कारक ही, हो सकता है सिर्फ आपसे प्रवास के कारक ही पूछ दे कि कारणों का वर्णन कीजिए, या हो सकता है कि सिर्फ प्रवास के प्रकार पूछे। इसलिए दोनों चीज़ों को रख लीजिएगा, इसमें से कुछ भी आ सकता है और संभावना है कि इस बार ये क्वेश्चन आए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है नगरीय अधिवास के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। देखिए सिलेबस में 2 चीजें थी पढ़नी, एक ग्रामीण अधिवास के प्रकार पढ़ना था और नगरीय अधिवास का। तो ग्रामीण ऑलरेडी 23 में आ चुका है, इसलिए नगरीय को पढ़ लीजिए, शायद ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। आते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर क्वेश्चन है भारत में निर्मित विभिन्न प्रकार के मकानों का वर्णन कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाल दिया है कि थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हो सकता है कि उसमें से ना दे करके अगर सिलेबस थोड़ा सा क्वेश्चन का वेरिएंट चेंज करना चाहेगा तो डाल सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि भारत में जितने प्रकार के मकान हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 9th क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा, आप लोग का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो अपने दोस्तों के साथ ये पीडीएफ को शेयर कीजिए। पीडीएफ तो नहीं रहेगा आपके पास, वीडियोस हैं, तो वीडियोस को शेयर कीजिए। और जब आप शेयर करेंगे तो थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही और जो 2 पेपर बच रहे हैं आपके, मैं 2 पेपर के वीडियोज़ दे दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।